हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात आज से अमली तौर पर किसी पेशरफ्त के बगैर ही खत्म हो गए हैं। पीटीआई को ना 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन मिला और ना ही सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा पूरा हुआ, बल्कि खुद पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में बैठने से इनकार की वजह से हुकूमत का जवाब ही सामने नहीं आ सका। हालांकि खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए जुडिशल कमीशन ना सही मगर कुछ ना कुछ ज़रूर था, मगर पीटीआई के इनकार की वजह से हुकूमत ने अपने जवाब पर खामोशी अख्तियार कर ली है। ताहम इसके बावजूद हुकूमत ने अभी भी अपनी कमेटी बरकरार रखी है और इमरान खान की 31 जनवरी की डेडलाइन तक पीटीआई के राब्ते का इंतजार करने का फैसला किया है। आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी चौथी नशिस्त में पीटीआई के मुतालबात का तहरीरी जवाब देने के लिए पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थी, मगर पीटीआई की कमेटी ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इजलास में शिरकत ही नहीं की, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और अपोजिशन और हुकूमत से तवक्को रखता हूं कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। कमेटी की 3 मुलाकातें हो गई। आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ़ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर चूँकि ये मुज़ाकरात आगे गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए फ़र्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाएं, आप ये करेंगे, या मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं और उसमें फिर फैसला होता है कि आपने ये बात मानी या नहीं मानी, या ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मैं तो उम्मीद रखूँगा कि दोनों हाथों से ताली बजे। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि आज हमारी तरफ से जवाब में ऐसा नहीं था कि पीटीआई के मुतालबात पर सिर्फ ना कहा जाता, बल्कि इसका हल और वे फॉरवर्ड भी दिया जाता। जबकि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने आज मुज़ाकराती अमल को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है, मगर हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी और अगर इस दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से दोबारा स्पीकर से रब्ता किया गया तो हुकूमती कमेटी उनसे बातचीत करेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ने 26 नवंबर को संजानी ना जाकर एक गलती की थी और आज मुज़ाकरात ख़त्म करके एक और गलती कर दी है। मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान के एक हैंडल पर उनका पैगाम शेयर किया गया है, जिसके मुताबिक ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं हैं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यही मुज़ाकरात थे, इसके अलावा कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। बदकिस्मती है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। ताहम ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत अगर पीटीआई को जुडिशल कमीशन नहीं दे सकती थी तो फिर क्या देने का सोच रही थी, और आज तहरीरी शक्ल में पीटीआई के मुतालबात के जवाब में क्या लिख कर लाई थी। इस हवाले से आज मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त से पहले द न्यूज़ कैरियर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान की जानिब से मनसूख किए गए मंगल को होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत पीटीआई के मुतालबे को अक्सर मुस्तरद नहीं करेगी। इसके बजाय हुकूमती टीम को दरमियानी रास्ता पेश करेगी। द न्यूज़ ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के 3 अरकान राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी और एजाज उल हक से बात की। सभी ने कम अज़ कम इस बात का वाज़ेह इशारा दिया कि हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए कुछ है और ऐसा नहीं है कि हुकूमत पीटीआई के मुतालबात को अक्सर मुस्तरद कर देगी। हुकूमती टीम का इसरार है और उनका ख्याल है कि अदालत में ज़ेर समात मामलात के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता, ताहम पार्लिमानी कमेटी के क़याम के ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमती फरीक को सुने बगैर मुज़ाकरात ख़त्म करके 26 नवंबर की गलती की। पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल जारी है, जारहाना ट्वीट्स भी नहीं रुके, जबकि हुकूमत ने भी पीटीआई को एहतजाज से नहीं रोका। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात का अमल छोड़ने से पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या हाजिर सर्विस जज 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने पर राजी होंगे। इरफान सिद्दीकी ने अगरचे ये नहीं बताया कि तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर हुकूमत की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इंकिशाफ किया कि हुकूमत पीटीआई को कोई दरमियानी रास्ता पेश करेगी, ताहम हम उनके मुतालबात को न अक्सर मुस्तरद कर देंगे ना मुकम्मल तौर पर कबूल करेंगे। हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ गुंजाइश देंगे। पीटीआई वाले हुकूमती टीम की बात सुन लेते तो हालात बेहतर होते। उन्होंने कहा कि हुकूमती टीम उन्हें हर मुमकिन हद तक गुंजाइश देने के लिए तैयार है। एजाज उल हक ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि पीटीआई ने हुकूमत के जवाब का इंतजार किए बगैर मुज़ाकराती अमल ख़त्म कर दिया। उन्होंने जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी कायम करने के ऑप्शन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन ऐसे मामलात पर तश्कील नहीं दिए जा सकते जो अदालत में ज़ेर समात हों। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी पर गौर कर रही है, मगर आज अडियाला जेल में जब इमरान खान से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है, ये क्या पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। यानी इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी के क़याम को भी मुस्तरद कर दिया है। साथ ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के बाद आज तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना ने तवज्जो से हमारी बात सुनी है। हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं।
हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठ कर सोचना होगा। मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी और हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना ने वादा किया है कि वो हमसे इस बारे में मज़ीद नशस्त करेंगे और एक लाए अमल जो है इंशाअल्लाह हम मुरतब करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा खुद तहरीक इंसाफ एक और अंदरूनी तनाज़े में उलझती जा रही है। खबरें और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुतमईन नहीं है, इसीलिए उनसे खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत वापस ले ली और वजारत आला से भी इस्तीफ़ा मांगा जा सकता है। लेकिन आज इमरान खान की तरफ से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों की तरदीद सामने आई है। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर खुद मेरे पास आए थे और बताया कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। एक तरफ सूबे के मामलात हैं और दूसरी तरफ पार्टी मामलात देखने पड़ते हैं, इसलिए पार्टी सदारत किसी और को दे दे। फिर मैंने पार्टी सदारत जुनैद अकबर को दे दी। ये कहना कि मैंने अली अमीन गंडापुर को कारकर्दगी की वजह से हटाया है दुरुस्त नहीं है। मैंने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। इस हवाले से गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर हमारा मेन प्लेयर है। अलबत्ता करप्शन के मामलात पर मेरे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब भी अली अमीन गंडापुर को कहा है कि इस पर तवज्जो दें। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की ज़राए से खबर के मुताबिक इमरान खान ने कल मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनकी सरजनिश भी की। ताहम ज़राए के मुताबिक इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को गवर्नेंस के मसाइल दुरुस्त करने की तलकीन की है। इससे पहले कल रात को जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि इमरान खान ने मुलाकात में अली अमीन गंडापुर पर बरहमी का इज़हार किया और उनसे कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कोई एहतजाज नहीं हुआ। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया और अली अमीन गंडापुर से कहा कि सूबे में करप्शन की कई कहानी और तफसीलात सामने आ रही हैं। करप्शन और ख़राब कारकर्दगी की आइंदा कोई शिकायत मौसूल ना हो। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हुकूमती उमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत कर दी। साथ ही वज़ीर आला पर खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इज़हार करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी का रफ़ीक ख़ास बनने के बजाय गवर्नेंस पर ध्यान दे। अब से कुछ देर पहले पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आबिद मीर साहब से बात करते हुए कहा है कि अब हार्ड लाइनर सामने आएंगे, होम्योपैथिक क़यादत साइड पर हो जाएगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी? नहीं, हालात तो मुझे ऐसे लग रहे हैं अभी हम जो दोबारा 8 मई के बाद जो हम तंजीम डिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे। जो 9 मई के बाद जिसने रेजिस्ट किया, जो कर सकते हैं, जो ये दरमियान वाले है, जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो जाए। होम्योपैथिक क़यादत, वो होम्योपैथिक क़यादत जो भी हो, चाहे मरकजी ओहदे हो चाहे सूबाई ओहदे हो, तो ये वाला जो दरमियान वाला इस तरफ मैं आपको ये आपके जरिए मैसेज देना चाहता हूँ। ये पहले जब हम निकल आते तो हमारी क़यादत किन के साथ राबिते होते, बात होती, तो इस तरफ हम निकलेंगे तो कोई राबिता नहीं करेगा।